अगर आप विदेश में रहकर इंडिया वापस आने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। इंडिया आने के बाद अगर आपने सही समय पर सही फाइनेंशियल स्टेप्स नहीं उठाए तो आपको लाखों रुपयों का टैक्स देना पड़ सकता है। आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं और FEMA के तहत पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन अगर आप रूल्स को समझ लें तो यही सिचुएशन आपके लिए बड़ा फायदेमंद भी बन सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इंडिया वापस आने से पहले और आने के बाद क्या क्या करना जरूरी है। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं RNOR स्टेटस क्या होता है और ये आपको कितने साल तक टैक्स बचा सकता है, और बैंक अकाउंट को कब और कैसे कन्वर्ट करना है, RBI और FEMA के रूल्स क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स और पेंशन का क्या होगा, NPS, PPF और फॉरेन पेंशन का सच हेल्थ केयर इंश्योरेंस क्यों सबसे जरूरी पहला कदम है, और वो गलतियां जो ज्यादातर NRI करते हैं जो आपको नहीं करनी है। तो चलिए फिर जल्दी से एक्सप्लेनर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 के तहत जब कोई NRI इंडिया वापस आता है तो उसकी टैक्स कैटेगरी तुरंत नहीं बदलती। एक बीच की कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं RNOR, यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये एक ट्रांजिशनल स्टेटस है जो आपको NRI और फुल रेजिडेंट के बीच कुछ साल के लिए मिलती है। अब रूल क्या कहता है? RNOR स्टेटस तब मिलता है जब आप पिछले 10 में से कम 9 फाइनेंशियल ईयर्स में NRI रहे हो, या पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर्स में आप इंडिया में कुल 729 डेज या उससे कम रहे हो। इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो तो आप RNOR बन जाते हैं। RNOR का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इनकम आपकी इंडिया के बाहर है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती जब तक वो इंडिया में आपके अकाउंट में नहीं आती। तो आपकी फॉरेन पेंशन, अब्रॉड की प्रॉपर्टी का रेंट, फॉरेन स्टॉक्स पर कैपिटल गेन्स, ये सब RNOR पीरियड में इंडिया में टैक्स फ्री रहते हैं। ये RNOR स्टेटस कितने साल रहती है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, फिक्स नहीं है, जो जितने साल अब्रॉड रहा उसे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जनरली 2 से 3 साल तक। एक इंपॉर्टेंट प्लानिंग टिप है, अगर आप अक्टूबर के बाद इंडिया आते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपके 182 डेज पूरे नहीं होते और आप उस साल NRI रहते हैं। इसका मतलब आपको एक एक्स्ट्रा साल का RNOR बेनिफिट मिल जाता है। ये रूल है, इसे समझकर प्लान करें। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की। RBI के रूल्स क्या कहते हैं। तो देखिए, RBI सर्कुलर डेटेड 16 जनवरी 2025 के अनुसार जैसे ही आप परमानेंटली इंडिया आ जाते हैं और FEMA के अंडर आपका स्टेटस रेजिडेंट हो जाता है, आप NRE और NRO अकाउंट्स नहीं रख सकते। इन्हें कन्वर्ट करना लीगली जरूरी है। NRE अकाउंट को आपको या तो रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा या फिर RFC यानी कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। NRO अकाउंट को भी रेगुलर रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। RFC अकाउंट एक बहुत काम की चीज है। इसमें आपका पैसा US डॉलर्स और बाकी डॉलर्स में रहता है, बाकी करेंसी में रहता है। आपको सब कुछ रुपये में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, और जब तक आप RNOR हैं, RFC अकाउंट का इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है। FCNR डिपॉजिट्स को उनकी मैच्योरिटी तक कंटिन्यू रखा जा सकता है, उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं है। एक सबसे जरूरी काम है, इंडिया आते ही अपने सभी बैंक्स को इन्फॉर्म कर दें। बैंक्स को 30 डेज के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज की इंफॉर्मेशन देनी होती है। RBI का गाइडलाइन है कि कन्वर्जन 90 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। अगर आपने देरी की तो ये FEMA वायलेशन बनता है और पेनल्टी भी लग सकती है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो है इन्वेस्टमेंट्स और पेंशन का क्या होगा। तो देखिए, RNOR पीरियड में सबसे स्मार्ट मूव है फॉरेन एसेट्स को उसी दौरान सेटल करना। अगर आपके पास दुबई में फ्लैट है या US में स्टॉक्स हैं और आप उसे RNOR के दौरान बेचते हैं तो वो कैपिटल गेन्स इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप फुल रेजिडेंट यानी कि ROR बन जाते हैं, आपकी ग्लोबल इनकम पूरी तरह इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में NRI टियर 1 अकाउंट खोल सकते हैं NRE या NRO अकाउंट के जरिए। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपीस और सेक्शन 80CCD सब क्लॉज 1B के तहत 50,000 रुपीस की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है। रिटायरमेंट पर कॉर्पस का 60% टैक्स फ्री लिया जा सकता है। PPF के बारे में, अगर आपका पहले से PPF अकाउंट है तो उसमें कंट्रीब्यूट करते रहें, लेकिन NRI के रूप में नया PPF अकाउंट नहीं खोला जा सकता।
एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, गिफ्ट सिटी में फिक्स्ड डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट ROR बनने के बाद भी टैक्स फ्री रहता है, जबकि NRE FDs का इंटरेस्ट ROR बनते ही टैक्सेबल हो जाता है। इसलिए RNOR पीरियड खत्म होने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गिफ्ट सिटी जैसे टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस में रीस्ट्रक्चर करना समझदारी है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। इंडिया में मेडिकल कॉस्ट हर साल बढ़ रही है। विदेश में जो हेल्थ कवरेज मिलती थी वो इंडिया में काम नहीं करती। इसलिए इंडिया आने से पहले ही एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। NRI होते हुए आप इंडियन इंश्योरर से पॉलिसी ले सकते हैं। पेमेंट NRE या NRO अकाउंट से होती है। सेक्शन 80D के तहत प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन भी मिलती है। क्रिटिकल इलनेस कवर, सीनियर सिटीजन्स प्लान्स या फैमिली फ्लोटर, ये तीनों ऑप्शंस में से अपनी सिचुएशन के हिसाब से चुनें। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो है डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। कुछ चीजें इंडिया आने से पहले ही तैयार रखें। पासपोर्ट और OCI कार्ड वैलिड होने चाहिए। OCI कार्ड लाइफ लॉन्ग वीजा का काम करता है। पैन कार्ड एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन जरूरी होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि PIS अकाउंट को क्लोज करना होगा। म्यूचुअल फंड हाउसेस को KYC अपडेट करनी होगी। इंडिया वापसी का प्लानिंग जो है ना, वो सिर्फ फ्लाइट्स बुक करने तक लिमिटेड नहीं है। सही टाइम पर इंडिया आना, RNOR स्टेटस का पूरा फायदा उठाना, RFC अकाउंट खोलना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना और FEMA रूल्स फॉलो करना, ये सब मिलकर आपको लाखों रुपए बचा सकते हैं आपके। तो देखिए, और अगर इन स्टेप्स को इग्नोर किया तो आपको टैक्स नोटिसेस आ सकते हैं, फ्रोजन आपके अकाउंट्स हो सकते हैं और पेनल्टीज भी आ सकती हैं। इसीलिए क्वालिफाइड CA जो NRI केसेस हैंडल करता हो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि हर केस अलग होता है और रूल्स हर साल अपडेट होते रहते हैं। तो आई होप जो भी इंफॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की है NRI से रिलेटेड, कि अगर आप एक NRI हैं और इंडिया वापस आना चाहते हैं सेटल होने के लिए, आप विदेश छोड़ना चाहते हैं और इंडिया में ही बसना चाहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो आपको सबसे पहले कर लेने हैं, कैसे आपको बैंक अकाउंट्स अपने जो हैं वो कन्वर्ट कराने हैं, कितने डेज की विंडो में आपको उनको अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपने सही तरीके से नहीं उठाए तो आपको लाखों का जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है, बहुत पेनल्टी लग सकती है। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि आपको हम एक पूरा डिटेल वीडियो बनाकर पेश करें, जहां पर आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं, क्योंकि आपने हमारे रिसेंट वीडियो में कमेंट किया था कि मैं एक NRI हूं और मैं अब इंडिया वापस आना चाहता हूं हमेशा के लिए, तो मुझे क्या क्या ऐसे जो स्टेप्स है वो लेने ज़रूरी हैं, क्या क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो मुझे नहीं करनी है, ताकि मेरा जो NRI वाला स्टेटस है यहाँ पर कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, बैंक अकाउंट कन्वर्जन कैसे होता है और RBI और FEMA के गाइडलाइंस किस तरह से काम करती हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में हम आपको वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताएं जो एज अ NRI अगर आप वापस आते हैं इंडिया तो आपको लेने बहुत ज़रूरी है, ताकि इंडिया में आपका जो स्टे है, इंडिया में आप जो बसने की प्लानिंग कर रहे हैं, रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसके बाद अगर आपके मन में कोई और सवाल है, आप हमें प्लीज़ पूछें, हमें टॉपिक सजेस्ट करें कि हम NRI के अराउंड और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कवर कर सकते हैं एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए, ऐसे कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो NRI फेस करते हैं जब वो विदेश में रहते हैं। अगर आप एक NRI हैं और आज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें प्लीज़ टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करें, ताकि हमें आइडिया मिलता रहे कि आप एक्चुअल आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जो हम अभी तक एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो वो टॉपिक्स आप हमें ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप करें, और इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं, कोई डाउट आपके मन में अगर राइज हो रहा है, तो वो भी हमें ज़रूर ड्रॉप करें, क्योंकि इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है जानने में कि आपको किस तरह के टॉपिक्स इंटरेस्ट करते हैं, किस तरह के टॉपिक्स आपको हेल्प आउट करते हैं। इसके साथ ही आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे कल एक और एक्सप्लेनर वीडियो के साथ, जहां पर हम आपको एक और भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत सारा अपडेट आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। और आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।